हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा का जो थर्ड क्लास है, क्लास ईव्स, इसको इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड क्लास है बच्चों क्लास ईव्स। ईव्स जो टर्म है बच्चों, वो लैटिन के एविस वर्ड से है, जिसका मतलब होता है बर्ड, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं पक्षी। यानी कि बच्चों, इस क्लास में जितनी भी बर्ड्स हैं उनको इसमें रखा गया है। देखो बच्चों, इस क्लास का सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इनमें फेदर्स देखने को मिलते हैं। केवल कुछ फ्लाइटलेस बर्ड बच्चों, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच और कीवी को छोड़ दिया जाए तो जो मोस्ट ऑफ द बर्ड हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, यानी कि उड़ सकती हैं। और बच्चों, इस उड़ने के लिए ही इनकी बॉडी में कई सारे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनमें बच्चों उड़ने के लिए विंग्स प्रेजेंट होती हैं। साथ में बच्चों इनकी जो बोन होती है ना, वो भी काफ़ी हल्की हो जाती है, ताकि जो इनका बॉडी का वेट है वह कम हो जाए, जिससे कि ये आराम से उड़ सके। तो चलिए बच्चों, अब इस क्लास के हम लोग जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, इस क्लास के जनरल कैरेक्टर्स को आप किसी भी बर्ड का एग्जाम्पल लेकर के ईजिली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है पैरट, और इसकी हेल्प से हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, जो बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी स्पिंडल शेप की होती है, यानी कि आगे भी पॉइंटेड और पीछे भी पॉइंटेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में बच्चों इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिफ्रेंशिएटेड होती है। और बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि इनमें बीक प्रेजेंट होता है। बच्चों, क्योंकि ये जो क्लास है एव्स, वो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर आता है, सो इनमें भी 4 लिम्ब्स प्रेजेंट होंगी। इस फिगर में आप लोग को केवल 2 दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये असलियत में हाइंड लिम्ब है, जो कि मॉडिफाइड हो जाता है वॉकिंग के लिए और पर्चिंग के लिए, यानी कि किसी भी डंठल को कस करके पकड़ने के लिए। बच्चों, इनका 4 लिम्ब जो होता है ना, वो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मॉडिफाइड हो जाता है इनटू विंग्स, ताकि ये उड़ सके। बच्चों, बर्ड्स की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। स्किन पे किसी भी तरह का ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होता है। केवल एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रीन ग्लैंड। ये प्रीन ग्लैंड जो है बच्चों, वो बर्ड्स की टेल के बेस पे प्रेजेंट होता है, और इस प्रीन ग्लैंड में से ऑयल की तरह लिक्विड निकलता है। तो बच्चों, ये बर्ड क्या करते हैं कि अपने बीक से उस प्रीन ग्लैंड को बार बार टच करते हैं, जिसकी वजह से उसमें से जो लिक्विड निकलता है ऑयल की तरह, वो इनके बीक पे और इनके हेड पे लग जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपनी पूरी बॉडी में इस लिक्विड को स्प्रेड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रीनिंग। और बच्चों, इस प्रीनिंग की वजह से क्या होता है कि इनकी जो फेदर्स और पूरी बॉडी होती है वो वाटर प्रूफ हो जाती है, क्योंकि बच्चों जिससे कि जो बारिश होगी तो इनके फेदर्स गीले नहीं होंगे, क्योंकि अगर बारिश से इनके फेदर्स गीले हो जाएंगे तो इनका वेट बढ़ जाएगा और ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे। बच्चों, इनमें जो इंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है। बच्चों, इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे हम लोग की जो लॉन्ग बोन्स है उसमें बोन मैरो पर प्रेजेंट होता है, पर इनमें बच्चों लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो एब्सेंट होता है। इनकी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं बच्चों, वो हॉलो होती हैं, अंदर से एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। इनकी बोन को हम लोग कहते हैं न्यूमैटिक बोन, क्योंकि बच्चों इनमें अगर बोन मैरो प्रेजेंट होगा हम लोग की तरह, तो इनका बोन का वेट बढ़ जाएगा, जिससे कि बॉडी वेट बढ़ जाएगा और ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इनमें न्यूमैटिक बोन प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ बच्चों, इनमें फ्लाई करने के लिए एक स्पेशल तरह की मसल्स, फ्लाइट मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। बच्चों, जो बर्ड्स होती हैं उनमें टिथ एब्सेंट होता है, पर फिर भी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो बर्ड होती हैं वो ग्रेन को या सीड्स को बड़ी जल्दी जल्दी खा लेती हैं। ऐसा कैसे कर पाती हैं वो लोग? तो बच्चों, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो क्रॉप और दूसरा गिजार्ड। देखो बच्चों, जब ये बर्ड क्या करती हैं, अपने बीक से जब खाने को अपने माउथ में लेती हैं, उसके बाद जो फूड होता है वो माउथ से ओएसोफेगस में जाता है, और वहाँ से वो सबसे पहले जाता है एक चैम्बर में जिसको कहते हैं क्रॉप।
क्रॉप में बच्चों ये फूड जा कर के इकट्ठा हो जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद यहाँ से क्रॉप से ये फूड मूव करता है गिजार्ड में। गिजार्ड में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और साथ में बच्चों एक और चीज़ होती है कि इनमें गिजार्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें ग्रिट की हेल्प से जो फूड है उसका फिजिकल ग्राइंडिंग होता है। तो बच्चों इस गिजार्ड की वजह से ही इनको टिथ की भी नीड नहीं होती है। इसके साथ बच्चों इनमें जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए हम ही लोग की तरह बर्ड्स में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पर बच्चों उनके लंग्स जो होते हैं वो हम लोग के लंग्स से थोड़े अलग होते हैं। बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं उसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक बच्चों एयर को रोक करके रखता है, और जो लंग्स होता है उसको कॉन्टिन्यूअस एयर का सप्लाई देता है, जिसकी वजह से जो लंग्स होती है, लंग्स की ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों ने कई सारे बर्ड्स को अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हुए देखा होगा। तो बच्चों इनमें साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए साउंड बॉक्स या सैरिंग्स प्रेजेंट होता है। बच्चों बर्ड्स में भी हम ही लोग की तरह हार्ट 4 चैम्बर होता है। ऊपर की तरफ 2 ऑरिकल और नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों एक्सक्रीशन यूरिकोटैलिक होता है। यूरिकोटैलिक मतलब बच्चों इनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ बच्चों इनमें जैसे कि यूरिन को स्टोर करने वाला यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि इनका बॉडी का वेट कम हो सके। इसके साथ साथ बच्चों इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका को तो आप जानते हैं कि ये 3 ट्रैक्ट्स की कॉमन ओपनिंग होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसके साथ साथ बच्चों कई सारे बर्ड्स में क्या होता है कि ब्रीडिंग सीजन में वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को नरिशमेंट के लिए। सो उस मिल्क को हम लोग कहते हैं पिजन मिल्क। बच्चों बर्ड्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें भी सेक्स सेपरेट होता है। इसके साथ साथ बच्चों ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि ये अंडा देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि इनकी जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में बच्चों 2 ओवरी और ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, पर बच्चों इनमें इनकी फीमेल्स में केवल एक ही ओवरी और ओविडक्ट फंक्शनल होता है, वो है लेफ्ट वाली ओवरी एंड ओविडक्ट। इसके साथ साथ बच्चों इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा इनमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कि इनमें फर्टिलाइजेशन बच्चों इंटरनल होता है, और बच्चों ये वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस होते हैं, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो बच्चों बर्ड्स के जनरल कैरेक्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए लास्ट में अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉर्वस, जिसको कि बच्चों कॉमनली हम लोग क्रो या हिंदी में कौआ कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोलंबा, जिसको कि बच्चों कॉमनली हम लोग पिजन या हिंदी में इसे कबूतर भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिटाकुला, जिसको कि कॉमनली हम लोग पैरट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों स्टूथियो, जिसको कि कॉमनली हम लोग ऑस्ट्रिच कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पावो, जिसको कि कॉमनली हम लोग पिकॉक कहते हैं। नेक्स्ट इज एप्टिनोडाइट्स, जिसको कि कॉमनली पेंगुइन कहते हैं। एंड लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों नियोफ्रॉन, जिसको कि कॉमनली हम लोग वल्चर या हिंदी में इसे गिद्ध भी कहते हैं। तो बच्चों ये था क्लास एव्स। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.